अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट है कि सर मगध यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उर्दू ऑनर्स का 6 अक्टूबर को, तो आप उसका आंसर्स लेकर आइए। तो देखिए मैं आज उसका आंसर लेकर हाज़िर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। देखिए आपका जो पहला सवाल था वो ये था कि सजन सकारे जाएंगे और ने मरेंगे रोए। बुधना ऐसी रेन को भोर कधी ना होए। ये दोहा लिखा हुआ है जो अमीर खुसरो ने लिखा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमीर खुसरो ने इस दोहा को लिखा था जो फ़ारसी और हिंदी से मिलकर लिखा था। सवाल नंबर दूसरा है कि गरीब नवाज के लक़ब से किस सूफ़ी बुज़ुर्ग को नवाजा गया। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। सवाल नंबर 3 है, अमीर खुसरो ने अपनी नज़में और दोहे ज़्यादातर किस ज़बान में लिखा है। तो इसमें जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फ़ारसी। और अगर ऑप्शन डी होता कि अगर उसमें लिखा होता कि फ़ारसी और हिंदी तो दोनों होते, लेकिन यहाँ फ़ारसी हिंदी अलग अलग दिए हैं तो इसका आंसर फ़ारसी में ही होगा क्योंकि अमीर खुसरो फ़ारसी के शायर थे। ठीक है। और सवाल नंबर 4 है, 4 नंबर में कह रहा है कि शेख शरफुद्दीन याह्या मुनेरी का ताल्लुक़ किस जगह से है। तो मुनेर शरीफ से था। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 5 है, काला हंसना मिला बसे समुंदर तैर पंख पसारे यका हरे निर्मल करे सरेर दर दर है ना पैर। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शेख शरफालीन याह्या मुनेरी। सवाल नंबर 6 है, बाग बाग व बहार में 4 दरवेश से पहला किसका किस्सा बयान हुआ है। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आज़ाद बख्त का। अगर आपको डाउट लग रहा हो कि क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दिया है तो आप बराए मेहरबान जो आपको आंसर सही लग रहा हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं इसको बाद में करेक्शन करके कमेंट सेक्शन में लिख दूं या आप लिख दो, बात बराबर है। सवाल नंबर 7 है, बादशाह आज़ाद बख्त किस शय से महरूम था। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, औलाद। सवाल नंबर 8वां है, मुल्क रोम के वज़ीर का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा, खुर्दमंद। सवाल नंबर 9 कि शेर पहले दरवेश में शहज़ादी के इलाज के लिए कौन जुर्रा आता है। तो इसमें जवाब मैंने बी लगाया है। आपको जो लगता हो इसका आंसर होगा तो आप बराए मेहरबान अगर सही जवाब आपको पता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, लेकिन मैंने बी लगाया है। सवाल नंबर 10 है, बाग व बहार में दूसरा दरवेश किस मुल्क का बादशाह था। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, अरब। ठीक है। सवाल नंबर 11 है, प्रेमचंद के बेटे का नाम क्या था। तो हो जाएगा अमृत राय। सवाल नंबर 12 है, प्रेमचंद की पैदाइश 1880 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 13 है, कौन सा किरदार तौबतुन्निसूह में का नहीं है। तो नसू था, कलीम था और जाहिरदार बैग भी था लेकिन उमराव जान नहीं था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, मीर के कलाम का इंतखाब किसने किया। तो मौलवी अब्दुल हक ने किया था। सवाल नंबर 15 है, मीर अमन का तखल्लुस क्या था। तो वो तखल्लुस तो
अमन था, लेकिन लेकिन उनसे भी पहले या लुत्फ़ लगाते थे, ठीक है, लुत्फ़ इनका तखल्लुस था इससे पहले। सवाल नंबर 16 है, मीर अमन ने बाग व बहार में अपने कितनी पुश्तों का जिक्र किया है? तो इसका जवाब मेरे को नहीं पता था, तो इसलिए अगर आपको पता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सवाल नंबर 17 है, फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रिंसिपल कौन होता है? तो हिंदुस्तानी राजा। उस टाइम में हिंदुस्तानी राजा ही थे उनके प्रिंसिपल। लेकिन मुझे इसमें भी डाउट लग रहा है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। 17 नंबर का क्वेश्चन मुझे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बरतानवी महारानी, लेकिन महारानी तो होगा नहीं, तो चीफ प्रीस्ट ऑफ इंडिया। आप इसका आंसर ज़रूर दें। मैंने तो हिंदुस्तानी राजा लगाया क्योंकि उस टाइम में बादशाह वगैरह ही फोर्ट विलियम कॉलेज के वक्त में थे। तो आपको अगर इसका आंसर पता हो तो आप ज़रूर बताएं। तो 17 नंबर, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि बाग व बहार के मुसन्निफ कौन है? तो मीर अमन देहलवी थे। सवाल नंबर 19 कह रहा है, प्रेमचंद की बीवी का नाम क्या था? तो शिवरानी था, ठीक है। सवाल नंबर 20 है, कवायद उर्दू किसकी किताब है? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल हक। सवाल नंबर 21 है, प्रेमचंद का असल नाम क्या था? धनपत राय। सवाल नंबर मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू का लक़ब कब मिला? 1936 में मिला था, लेकिन ऑप्शन 1940 है, तो इसलिए बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 23 है, इनमें नज़ीर अहमद का नावल कौन सा है? तो तौबतुन निसो होगा, ठीक है, तौबतुन निसो। सवाल नंबर 24 देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 24 में कह रहा है कि ईदगाह नाम से अफसाना किसने लिखा? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। सवाल नंबर 25 है, फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? सवाल नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1800 ईस्वी में, ठीक है। अगर 1800 ईस्वी नहीं होता, अगर 1810 होता तो वो भी होता, लेकिन यहाँ दोनों है, तो इसका आंसर 1800 ईस्वी होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, क्योंकि देखिए कुछ किताबों में 1810 लिख देते हैं, लेकिन वो गलत है। लेकिन हमारे गूगल वगैरह में जहाँ भी देखिएगा तो 1800 ईस्वी होता ही है। हम लोग ने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो 1800 ही ईस्वी आंसर दिया था, तो वो सही थे। सवाल नंबर 26 है, बाग व बहार में कैसी ज़बान का इस्तेमाल किया गया है? वो सलीस और आसान लफ्ज़ था, तो दिल्ली की अवामी ज़बान हम लिख सकते हैं। सवाल नंबर 27 होगा, नज़ीर अहमद ने कुल कितने नावे लिखे? तो 7 नावे लिखे थे। 28वां में अलीगढ़ तहरीक से किसका ताल्लुक़ था? नज़ीर अहमद का था, ठीक है। सवाल नंबर 29 में है, सूफियाए कराम अपने मिलने वालों से कैसे पेश आते थे? भाई शफ़क़त व नरमी से आते थे। सवाल नंबर 30 है, इनमें से कौन सूफ़ी नहीं है? तो सूफ़ी इसमें मौलाना आज़ाद नहीं होंगे, ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख बाजिन, ये सब सूफ़ी कराम में आते थे, ठीक है। लेकिन मौलाना आज़ाद मौलवी थे, ठीक है, वो मक्का में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 31 है, प्रेमचंद के अफसाने किस रिसाले में छपते थे? तो 20वीं सदी में हंस नाम की एक रिसाले, तो उसमें छपते थे, ठीक है। सवाल नंबर 32 है, तज़वीरात हिंद के नाम किसने किताब का तर्जुमा किसने किताब तर्जुमा की? तो नज़ीर अहमद ने की, ठीक है। प्रेमचंद की वफ़ात 1936 में हुई थी, 1936 में हुई थी। और उसके बाद मीर अमन की वफ़ात हुई थी नहीं, वो 1806 में हुआ था, लेकिन यह आंसर नहीं है, तो इसलिए इनमें से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सवाल नंबर 35 है, प्रेमचंद के वालिद का नाम क्या था? वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था। सवाल नंबर 36 है, मीर अमन का ताल्लुक़ कहाँ से था? तो मीर अमन का ताल्लुक़ दिल्ली से था। उसका प्रेमचंद की वालिदा का नाम क्या था? 37वां नंबर में पूछ रहा है कि प्रेमचंद के वालिदा का नाम क्या था? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आनंदी देवी। सवाल नंबर 38 है, इनमें प्रेमचंद का अफसाना कौन सा है? तो प्रेमचंद का अफसाना जड़ें, अच्छा 38 नंबर में पूछ रहा कौन सा है। गाइस यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, मुझे लगा इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप लोग सही कर लेना। 37वां नंबर का, 38वां नंबर का लिखिए, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ गलत हो गया था कि मैंने जड़ें लगा दी थी, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें नहीं पूछा गया, लेकिन मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि 38वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें प्रेमचंद का अफसाना कौन सा है? तो रोशनी होगा, ठीक है, आप लोग रोशनी में मार लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं कि सवाल नंबर 39 में सूफिया कराम की उर्दू
की खदमात पर किसने किताब लिखी? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलवी अब्दुल हक। सवाल नंबर 40वां है, इनमें से कौन सूफी हैं? तो बाबा फरीदगंज शकर। ठीक है। सवाल नंबर 41 है, प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमूआ सोजे वतन था, जो बाद में जाकर सरकार ने इसे जब्त कर लिया था। सवाल नंबर 42 है, फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था? हिंदुस्तानियों को तालीम देना, ये था। ठीक है, हाँ ये था। और अगर आपको लगे कि इसमें गलत मैंने दिया तो आप जवाब बताइएगा। 42वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन मैंने ये 1 डाला। ठीक है, उर्दू की तरक्की, हाँ उर्दू की तरक्की भी हो सकती है। आप लोग ज़रूर बताइएगा 42वां नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए। ठीक है, आप लोग ज़रूर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, 43 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी दास्तान फोर्ट विलियम कॉलेज की है? तो कौन सी दास्तान फोर्ट विलियम कॉलेज की है, कौन सी है? तो इसका, अरे ये क्या हो रहा है भाई, मैंने जो क्वेश्चन इससे पहले पढ़ा मैंने गलत पढ़ा था। ठीक है, कौन सी है पूछ रहा है, तो इसमें जवाब होगा, एक मिनट, इसका भी मैंने आंसर गलत लगा दिया। ठीक है, तो 43 का आंसर आप लोग बताइएगा। आप लोग है ना इसको अच्छे से देख सकते हो आप सब कि इसमें जो ए और बी जो ये दोनों ही अंजुमन तरक्की पर्सन की तरफ से लिखा गया था। ठीक है, आराइश महफिल और सबरस। ठीक, और ये किस्सा मेहरा अफरोज़ वो लवर वो दिलबर, अफरोज़ वो दिलबर। तो ये भी जो किस्सा है ये भी आपको फोर्ट विलियम कॉलेज से ही लिखा गया था। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग इसका आंसर खुद बताना। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया था। तो अगर आपको लगे कि इसका आंसर क्या है 43 का, तो आप लोग बताएं। ठीक है, बड़ी मेहरबानी होगी। तो 43 का आंसर आप लोग बताएंगे, क्योंकि मैंने इसमें गलत किया था, मैंने उसको डिलीट कर दिया। और फिर आगे देखते हैं कौन सा फिर क्वेश्चन पूछ रहा है। देख सकते हो आप लोग कि कौन सी दास्तान फोर्ट विलियम कॉलेज की नहीं है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो आराइश महफिल है, सबरस भी है, बाग व बहार भी वहीं से लिखा गया था। ठीक है, लेकिन तोता कहानी नहीं लिखा गया था। ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में, उर्दू फोर्ट विलियम कॉलेज में किस शोबे में पढ़ाई जाती थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। सवाल नंबर 46 है, फोर्ट विलियम कॉलेज ने डैश अहम किरदार निभाया उर्दू की तरक्की में? उर्दू की तरक्की में इन्होंने अहम किरदार निभाया था। सवाल नंबर 47 है, किसने मीर अमन को फोर्ट विलियम कॉलेज में नौकरी दिलाई थी? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर अली हुसैनी। सवाल नंबर 48 है, सूफिया कराम अपनी तबलीग में किस ज़बान के सहारे लिया करते थे? तो जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उर्दू। सवाल नंबर 49 है, सूफिया कराम कौन सा फ़लसफ़ा सिखाते हैं? तो जवाब होगा हुब्बुल वतनी। सवाल नंबर 50, इनमें कौन दास्तान नहीं है? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, खुदा की बस्ती। ये एक नावल है। ठीक है, और ये सब दास्तान थे। तो सवाल नंबर 51 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की हिंदुस्तानी शोबा का सदर कौन था? तो जॉन गिलक्रिस्ट था। सवाल नंबर 52 है, बाग व बहार का किस्सा कहाँ से लिया गया? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, किस्सा चहार दरवेश, जो अमीर खुसरू का लिखा हुआ था। ठीक है, सवाल नंबर 53 है, बाग व बहार में कितने दरवेश हैं? तो 4 हो जाएंगे जवाब इसके। तो सवाल नंबर 54 पूछ रहा है, मीर अमन किस ओहदे पर काम करते थे? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सदर शोबा। सवाल नंबर 55 है, मीर अमन की तनख्वाह कितनी थी? तो इसका जवाब मैंने 500 रुपये दिए थे। आप लोग को अगर इसका आंसर क्या लगता है आप लोग बताएं, लेकिन मैंने तो 500 रुपये दिए थे, क्योंकि इन्होंने जब किताब लिखा था बाग व बहार, तो इनको गिलक्रिस्ट ने 500 रुपये दिए थे इनाम में। ठीक है, सवाल नंबर 56 है कि गुंज खूबी की मुसन्निफ़ कौन है? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मीर अमन। सवाल नंबर 57 है, इनमें से कौन दास्तान है? तो बाग व बहार दास्तान है। सवाल नंबर 58 है, मौलवी अब्दुल हक का मदफून कहाँ है? तो कहाँ मदफून है, कहाँ दफन है? तो कराची में। सवाल नंबर 59 है, बाग व बहार
पर मीर अमन को कितना इनाम मिला था? तो मैंने पहले बताया था कि 500 रुपये मिला। सवाल नंबर 60 है, हिंदी उर्दू का झगड़ा किसने शुरू कराया? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट विलियम कॉलेज। सवाल नंबर 61 है, उर्दू के पहले नावल निगार नज़ीर अहमद हैं। सवाल नंबर 62 होगा, निसाब में मौलवी अब्दुल हक की कौन सी किताब शामिल है? तो जवाब होगा मरहूम दिल्ली कॉलेज। आप ये तो आसान क्वेश्चन था, अगर जो भी मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे तो वो आसानी से बता देंगे कि मेरी किताब में इनका कौन सा किताब शामिल है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, लेकिन मैं सीधा आंसर दे दिया हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 63 में नज़ीर अहमद किसके अहम रफ़ीक थे? तो सर सैयद अहमद ख़ान के अहम दोस्तों में शामिल थे। ठीक है। तो सवाल नंबर 64 है कि नावल तौबतुन निसूह कब शाया हुआ था? 1877 में। सवाल नंबर 65 है, कलीम किस नावल का किरदार है? तो जवाब होगा तौबतुन निसूह। ठीक है। सवाल नंबर 66 है, नज़ीर अहमद का पहला नावल कौन सा है? तो मिरातुल उरूस। सवाल नंबर 67 है कि उर्दू का पहला नावल के किसे करार दिया जाता है? किसे? तो मिरातुल उरूस को ही दिया जाता है। सवाल नंबर 68 है, मतलब 68, मौलवी अब्दुल हक को अंजुमन तरक्की उर्दू का सेक्रेटरी कब बनाया गया? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1912 ईस्वी में। 69 में पूछ रहा है, नस्सू किस बारे में ख्वाब देखा? आखिरत के हालात को। सवाल नंबर 70 है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1836 ईस्वी में। सवाल नंबर 71 है, किसने नज़ीर अहमद का खाका लिखा? फ़रहतुल्लाह बेग ने। फ़रहतुल्लाह बेग को खाका निगार कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही पहला खाका इन्होंने ही लिखा, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। ठीक है। सवाल नंबर 72 है, नज़ीर अहमद के एक अहम शागिर्द कौन हैं? नज़ीर अहमद के जो शागिर्द में शामिल थे तो वो थे फ़रहतुल्लाह बेग, जो इन्होंने अपने उस्ताद के ऊपर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी जो फ़रहतुल्लाह बेग ने लिखा वो खाका निगारी था। ठीक है। नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई थी? 1912 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 74 है, सूफियाए किराम में पहले अदीब कौन थे? तो शेख बाज़िन। सवाल नंबर 75 है, बाग व बहार का दूसरा नाम क्या था? तो किस्सा चार दरवेश। सवाल नंबर 76 है, सूफियाए किराम का असल मकसद क्या था? तो दीन इस्लाम की तबलीग। सवाल नंबर 77 है, प्रेमचंद किस गांव में पैदा हुए? तो लम्ही में हुए थे। सवाल नंबर 78 है, 78, मौलवी अब्दुल हक मुलाजमत से कब शब्दकोश हुए? तो 1930 ईस्वी में। सवाल नंबर 79 है, 79, बाग व बहार किस हिजरी में लिखी गई? तो 1217 हिजरी में। सवाल नंबर 80 है, मीर अमन की पैदाइश दिल्ली में हुई। मीर अमन की पैदाइश कब हुई थी? तो इसका जवाब नहीं है इसमें, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि वो 1700 कुछ ईस्वी में हुए थे, लेकिन यहाँ तो सब 1900 ही ऑप्शन में आया हुआ था, ये गलत है। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 82 है, मीर अमन की वफ़ात दिल्ली में ही हुई। सवाल नंबर 83 है कि इनमें से कौन सा अफसाना प्रेमचंद का नहीं है? तो मासूम बच्चा कफन इन्हीं का है और नया कानून नहीं है इनका। ठीक है। तो सवाल नंबर 84 है, मीर अमन को नौकरी से कब निकाला गया? तो ये 1805 ईस्वी में निकाल दिया गया था। ठीक है। सवाल नंबर 85, मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या था? तो गुंजे खूबी। सवाल नंबर 86 है, सूफियाए कराम कौन सा अमल कराते थे? तो वो था तनकिया नफ्स। सवाल नंबर 87 है, प्रेमचंद ने कौन सा रिसाला निकाला था? तो वो हंस निकाले थे। ठीक है। इनमें से कौन सा किताब मौलवी अब्दुल हक की है? मौलवी अब्दुल हक की किताब कौन सी है? तो चंद हम उसर। सवाल नंबर 89 है, बाग व बहार का सन तसनीफ क्या है? तो 1801 ईस्वी। सवाल नंबर 90, मौलवी अब्दुल हक किस कॉलेज के प्रिंसिपल थे? तो उस्मानिया कॉलेज। सवाल नंबर 91 है कि विनोद किस अफसाने का किरदार है? तो कातिल की माँ। सवाल नंबर 92 है, प्रेमचंद ने किस अफसाने में तबकाई फ़िर्क को मौजू बनाया?
को मौजू बनाए, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कातिल की माँ। आप लोग इसका आंसर अगर आपको लगे गलत है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। सवाल नंबर 93 है कि अफसाना नई बीवी की मरकज़ी किरदार कौन है? तो ये मरकज़ी किरदार आशा थी। ठीक है। पहली जो बीवी थी वो लैला थी, जो मर जाती है, उसके बाद आशा आती है। तो आशा यहाँ मरकज़ी किरदार निभाती है। ठीक है। तो सवाल नंबर 94 है कि अफसाना मासूम बच्चा में गुनगुन किससे शादी करना चाहता है? तो ब्राह्मण लड़की। ठीक है। तो आप लोग इसका भी आंसर बता सकते हैं अगर आपको लगे गलत तो। ठीक है। 95 क्वेश्चन में देखते हैं, किस अफसाना निगार ने शहरी और देहाती दोनों तरह के औरतों के मसाइल अपने अफसानों में पेश किया? तो ये सीधे सीधे प्रेमचंद को जाता है। ठीक है। प्रेमचंद ने ऐसा काम किया। सवाल नंबर 96 पे, नज़ीर अहमद ने नावल तवतुन में किस मकसद से लिखा था? तो वो थे कुंबा की इसलाह, वो इसलाह के लिए लिखा था। ठीक है। 97 में डिप्टी नज़ीर अहमद की हुकूमत बरतानिया ने तरफ से शम्सुल उलमा का खिताब कब मिला था? तो 22 जून 1897 ईस्वी में। 98वां क्वेश्चन कह रहा है कि नस्सू के बेटे कलीम के दोस्त का नाम क्या था? तो उसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग। ठीक है। सवाल नंबर 99, नज़ीर अहमद ने इब्नुल वक्त किन लोगों के नकाली को मौजू बनाया? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज़ों की। आखिरी सवाल है, नज़ीर अहमद के आखिरी नवल का नाम क्या था? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रुयाई सादका। तो आज इतना ही। आप लोग जैसा कि मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा था कि मगध यूनिवर्सिटी का जो BA पार्ट 1 का ऑनर्स पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ था 6 अक्टूबर को, उसका आंसर लाने, तो मैं आज आंसर लेकर आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते ही जाइएगा। बस इतना, आज के लिए इतना ही। चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर।